Hello guys, welcome to Ayurveda Hub. I hope you all are doing fine and studying well. As you all know, हम लोग अपनी रसशास्त्र सीरीज में बेसिक परिभाषाएं कंप्लीट कर रहे हैं and they are very important as I have already told you. So, in the last video we completed Maran and उससे पहले we completed Shodhan. So after Maran we did Amritikaran and also one of the very important topic we did Lohitikaran. After Lohitikaran your भस्म is completely prepared and उसकी बहुत अच्छा उसका वर्ण भी हो चुका है और उसकी थेरेपेटिक एक्शन भी बहुत अच्छे हो चुके हैं एंड उसका वर्ण जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है आफ्टर अमृतिकरण एंड लोहितिकरण दोनों चीज़ें हमने कर ली। इसके बाद अब हमारी भस्म अच्छी बनी है या फिर नहीं बनी तो हम वो कैसे चेक करेंगे। सो भस्म को अच्छे से चेक करने के लिए उसके टेस्ट्स के लिए यू हैव सम पैरामीटर्स कि आपके भस्म कैसी बनी है, यू हैव टू चेक इट। सो फिजिकल एंड केमिकल टू टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हैं आपके भस्म चेक करने के लिए। सो प्रमाणीकरण परिभाषा में हम भस्म की टेस्टिंग देखेंगे कि किस टाइप से टेस्ट होता है भस्म का और भस्म कौन सी अच्छी है जिसमें जो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स उस भस्म में होनी चाहिए जिससे कि प्रूव हो पाए वो भस्म अच्छे से बनी है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना कंप्लीट दैट। हम इस वीडियो में क्या कंप्लीट करेंगे, फिजिकल एंड द केमिकल टेस्ट ऑफ भस्म कि भस्म हमारी अच्छी बनी है या फिर नहीं बनी है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले देयर इज समथिंग लाइक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें कि व्हाट इज ग्राह्य लक्षण। सबसे पहले ग्राह्य लक्षण क्या होते हैं? कैरेक्टर्स ऑफ द्रव्य विच आर डिजायर्ड सो दैट इट इज टेकन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मतलब ग्राह्य लक्षण जिसके द्वारा वो लक्षण जिनको देखकर हम उसे ग्रहण कर सकें अर्थात उसको मेडिसिन प्रिपरेशन में यूज कर सकें। सो दीज आर योर ग्राह्य लक्षण। कैरेक्टर्स हुज प्रेजेंस इज नॉट डिजायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस इज नोन एज अग्राह्यत्व। मतलब कि जो कैरेक्टर्स नहीं चाहिए हमें, मतलब जिनका प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है और जिनके प्रेजेंट होने पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता वो अग्राह्य होते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी बेसिक। ग्राह्य लक्षण वो जिनको देख के हम उनको एक्सेप्ट करेंगे जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए एंड अग्राह्य वो जो कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए। सो दिस इज योर ग्राह्य लक्षण, ग्राह्य एंड अग्राह्यता। ठीक है, देन सिद्धि लक्षण। व्हाट आर सिद्धि लक्षण? सिद्धि लक्षण का क्या मतलब है? सिद्धि लक्षण indicative of completion of process which is being done for the preparation of particular dosage form। मतलब कि क्या इंडिकेट करेंगे सिद्धि लक्षण कि कोई प्रोसेस एक कंप्लीट हो चुका है। जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम भस्म बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम नॉट भस्म, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ हम भावना दे रहे हैं। तो आई टोल्ड यू कि भावना में हमें जब तक उसकी पंकवत कंसिस्टेंसी, कीचड़ जैसी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती है, पंकवत कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती तब तक हमें भावना देनी। तो जब पंकवत कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो हमें पता है ना कि ये कंप्लीटली भावित हो चुका है ये द्रव्य। सो वो उसका सिद्धि लक्षण है, इंडिकेटिव ऑफ द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। मतलब कि प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है विच इज बीइंग डन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म। तो जिस भी डोसेज फॉर्म के लिए हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके कंप्लीशन को इंडिकेट करना। फॉर एग्जांपल अवलेय सिद्धि लक्षण इंडिकेटिव ऑफ दैट अवलेय पाक प्रोसेस इज कंप्लीटेड। मतलब अवलेय सिद्धि लक्षण क्या होंगे कि अवलेय पाक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। सो हम जो अवलेय वाला पढ़ेंगे देन वी विल सी कि व्हाट आर द अवलेय सिद्धि लक्षण। इसके बाद द मेन टॉपिक जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें, भस्म परीक्षा की भस्म की परीक्षा किस प्रकार की जाएगी। सो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मारन इज ओवर, जब मारन का प्रोसेस खत्म हो गया, हमने ऑब्वियसली अमृतिकरण लोहितीकरण देख लिया कि अगर अच्छे से नहीं हुआ तो हम उसमें अपनी भस्म में अमृतिकरण करा सकते हैं उसकी थेरेपेटिक एक्शन इंक्रीज करने के लिए, एंड अगर उसका वर्ण बेकार है तो हम उसमें लोहितीकरण कराएंगे। ओके, सो जब मारन हो गया, रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड इज सब्जेक्टेड टू द सेट ऑफ एग्जामिनेशंस कॉल्ड द भस्म परीक्षा। अब मारन करके भस्म बना ली, बेसिक तो हमारा यही है ना, मारन करके भस्म बना ली, तो जो भस्म बनी मतलब जो रिजल्टेंट है हमारा, रिजल्टेंट हियर इज आर भस्म। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। सो रिजल्टेंट हियर इज योर भस्म। सो जो भस्म बनी
उसको अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसको बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, भस्म परीक्षा। एंड भस्म परीक्षा ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके वाइवा में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। आफ्टर पासिंग द टेस्ट भस्म इज सेड टू बी क्वालिफाइड फॉर इंटरनल यूज। अब ऑब्वियसली अगर टेस्ट पास हो गए तो भस्म इज सेड टू बी क्वालिफाइड फॉर द इंटरनल यूज। इंटरनल यूज के लिए भस्म जो है वो क्वालिफाई हो चुकी है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड योर केमिकल टेस्ट। ओके, सबसे पहले वी विल सी फिजिकल टेस्ट कि उसके फिजिकल अपीयरेंस, उसके टच, उसके स्मेल, उन सब से क्या हमें पता चलेगा। ठीक है, देर आर वेरी बेसिक, बहुत बेसिक बेसिक है, कोई आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज रेखा पूर्णता। मतलब रेखा पूर्णता क्या है, आई विल मार्क दिस ऑल्सो सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। रेखा पूर्णता, रेखा पूर्णता मतलब क्या है, व्हेन प्रिपेयर्ड भस्म एंटर्स इनटू द फाइन लाइंस ऑफ फिंगर्स व्हाइल रब्ड between the index and the thumb finger, obviously index finger and the thumb। अगर जब भस्म बना ले और उसको अपने आप थंब में और इंडेक्स फिंगर के बीच में से एक चुटकी उठा के आप जब उसको ऐसे रब करोगे तो वो आपके जो फाइन लाइंस प्रेजेंट है ना फिंगर्स की एंड थंब में, उसमें एंटर कर जाएगी, तो वो रेखा पूर्णता होता है। वो रेखा पूर्ण मतलब रेखाओं में एंटर करके, दैट्स रेखा पूर्णता। इतने माइन्यूट पार्टिकल्स होने चाहिए। देन यू हैव योर वारेतर। वारेतर मतलब कि जो भस्म बनाई गई है वो अगर आप पानी में ऐसे ही स्प्रिंकल कर दोगे तो वो फ्लोट करनी चाहिए वाटर सरफेस पे। क्यों करेगी वो फ्लो, ड्यू टू द फाइननेस एंड लाइटनेस ऑफ भस्म। इतनी लाइट होनी चाहिए, इतनी फाइन होनी चाहिए कि वो फ्लोट करे वाटर सरफेस पे। उनम मतलब, उनम का क्या मतलब है इसमें कि अगर आप उस भस्म के साथ एक धान्य भी डालो ना तो वो भी पानी में फ्लोट करना चाहिए हंस की भांति। ठीक है, तो वो भी पानी में फ्लोट करना चाहिए, किसकी भांति, हंस की भांति वो भी पानी में फ्लोट करना चाहिए। दिस इज योर उनम। देन श्लक्षणत्व मतलब क्या है इसका, कि जो भस्म है अगर उसको इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में रब करेंगे ना तो कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट फील होनी चाहिए। दिस इज योर श्लक्षणत्व। एंड इसके बाद यू हैव सूक्ष्म एंड अंजन सन्निभ, मतलब कि वेरी फाइन होनी चाहिए, और अंजन सन्निभ मतलब हैविंग यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत यूनिफॉर्म, बिल्कुल फाइन कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए भस्म की। दंताग्रे न कचे कचे भवन्ति मतलब कि जो अगर उसको शुड नॉट प्रोड्यूस कच कच साउंड व्हेन प्रेस्ड बाय टूथ। अगर उसको थोड़ा सा च्यू करने की कोशिश करी तो वो कच कच की साउंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा ना कि आपने कोई चूर्ण खाया है, भस्म खाई है, तो वो बहुत वैसे से जैसे राख में, इफ़ यू हैव डन दैट बचपन में, तो वो ऐसे साउंड आती है कच कच की, तो वो भस्म में नहीं आनी चाहिए, वो साउंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका वर्ण बताया गया है। वर्ण कैसा होना चाहिए, जैसा अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट भस्म का बोला गया। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू द कलर ऑफ अभ्रक भस्म अगेन, जिसका मैंने आपको क्या कलर बताया था, दैट वॉज इष्टिका चूर्ण सदृश। इष्टिका चूर्ण सदृश मतलब कि ईंट के चूड़े जैसा उसका कलर होना चाहिए। तो जैसा जैसा क्राइटेरिया दिया गया है कि ये वर्ण होना चाहिए वैसा ही वर्ण उसका हो। देन आवामी मतलब क्या है, अगर भस्म को मतलब आफ्टर इनटेक ऑफ द भस्म इट शुड नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग सेंसेशन, मतलब कि वॉमिटिंग सेंसेशन ना हो भस्म इनटेक के बाद। सो दिस इज योर आवामी। ये सारी भस्म के लिए ही एप्लीकेबल है। सो आपके फिजिकल टेस्ट में यू हैड 10, रेखा पूर्णता, वारितर, उनम, श्लक्षणत्व, सूक्ष्म एंड अंजन सन्निभ, दंताग्रे न कचे भवति, वर्ण एंड आवामी। इसके बाद वी मूव ऑन टू द केमिकल टेस्ट कि केमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले वी हैव अपुनर्भव। अपुनर्भव मतलब कि जो भस्म जिस कंडीशन में आ चुकी है, मतलब ऑब्वियसली वो पाउडर फॉर्म बहुत फाइन पार्टिकल्स में आ चुकी है, वो वापस से अपनी जो उसकी स्टेट है, पुरानी स्टेट, मेटल वाली स्टेट में ना जाए। इवन इफ आप उसको अच्छे से मेल्ट कर लो, जितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड कर लो, वो वापस से अपनी उस कंडीशन में नहीं जानी चाहिए। अपुनर्भव मतलब कि वापस से वो पुनर्भव न मतलब पुनर्ही वो वाला रूप ना ले ले फिर से। ठीक है, देन यू हैव योर निरुत मतलब कि अगर इसको भस्म को सिल्वर के साथ, मतलब कि आपको चांदी के साथ उस भस्म को पुट दिया गया, ठीक है, पुट के बाद वेट ऑफ सिल्वर जो है शुड बी आइडेंटिकल टू द टेकन वेट। सिल्वर का उतना ही वेट होना चाहिए जितना पहले वेट लिया गया था।
देन यू हैव द थर्ड क्राइटेरिया निश्चंद्रत्व। उसका मतलब क्या है, जब उसको एग्जामिन किया जाएगा ना सनलाइट में, तो उसमें कोई लश्चर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी उसमें बिल्कुल चमक नहीं होनी चाहिए। मतलब निश्चंद्रत्व मतलब कोई भी उसमें लश्चर ना हो, कोई भी उसमें चमक ना हो। देन यू हैव निरम्लत्व। निरम्लत्व मतलब कि उसमें बिल्कुल भी अम्ल रस ना हो, स्पेशली फॉर ताम्र एंड कासीस। ताम्र के जो दोष हैं वो उसमें से हट जाए। सो दीज आर फॉर स्पेशली फॉर द ताम्र एंड कासीस भस्म। इसके बाद यू हैव निर्धूमत्व। मतलब कि जब उसको फॉर एग्जाम्पल जब उसको कोई भी रखा जाए या फिर उसको कोई बर्न करते हैं तो उसमें धुआं नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हरताल भस्म व्हेन सब्जेक्टेड टू फायर, उसको अगर हम बर्न करेंगे, उसको आग लगाएंगे, शुड नॉट हैव एनी धूम। तो यह हरताल भस्म के लिए बताया गया है कि अगर इसको फायर दी जाए, इट शुड नॉट हैव एनी धूम, उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए। तो हरताल भस्म के लिए बताया गया निर्धूमत्व। ऐसे ही और भी कुछ आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि कौन सी भस्म के लिए बताया गया, निर्मलत्व, निरम्लत्व एंड निर्धूमत्व। ठीक है, देन यू हैव योर सिक्स्थ वन, दैट इज जीवा अग्रे अध्यमानत्व। मतलब क्या है इसका कि जीवा के मतलब टंग टिप पे रखने पर इट शुड नॉट हैव एनी टेस्ट। मतलब टंग टिप पे रखने पर इट शुड नॉट हैव एनी टेस्ट, इंस्टेड ऑफ फीलिंग ऑफ आद्यमान हो वहाँ पर। मतलब अगर हम उसको रखते हैं तो अजीब सी फीलिंग हो, मतलब ऑब्वियसली ना कि लाइक आद्यमान की फीलिंग हो, बट आपको वॉमिटिंग नहीं, ऐसे वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं हो, तो उसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। देन दधी एंड नींबू परीक्षा है, मतलब ये आपकी ताम्र भस्म के लिए की जाती है, दधी या फिर नींबू परीक्षा। तो ताम्र भस्म अगर कर्ड में रखा गया और अगर वो ब्लू हो गया, इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, और इफ़ ये अनचेंज्ड है तो वो प्रॉपरली फॉर्म्ड है। तो ये हमने उसका निरम्लत्व भी देखा था वैसे ताम्र भस्म के लिए, बट हमारे ये एक दधी या नींबू परीक्षा भी जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। सो यू हैव योर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एज योर केमिकल टेस्ट। दे आर अपुनर्भव, निरुद्ध, निश्चंद्रत्व, निरम्लत्व, निर्धूमत्व, जीवाग्राद्यमानत्व एंड दधी और नींबू परीक्षा। सो आपके ये केमिकल एंड फिजिकल टेस्ट हैं भस्म परीक्षा के, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले ही बताया कि भस्म परीक्षा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर शास्त्र, एंड ये आपसे एग्जामिनर भी एंड कभी कभी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली ना, अगर आपके पास किसी भी भस्म का थेरेपेटिक यूज़ का भी क्वेश्चन आता है, व्हेन वी विल डू इट आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट अगर आपके पास कोई ये क्वेश्चन आता है देन ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इट कि आपकी भस्म पहले किस प्रकार की होनी चाहिए, तभी तो उसका आप बताओगे कि हाँ उसके थेरेपेटिक यूजेस ये भी हैं। तो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक तो आना ही चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने भस्म परीक्षा करा, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. I hope you don't have any problem in this. If you have any problem, then you can ask in the comment section. I will answer that. I will provide these notes on my Telegram channel, as you all know that. So stay tuned for the next video lecture. Keep studying and don't forget to like and share this video. Bye bye guys.